आपको बता दें कि 3 दिवसीय डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी और अंतिम दिन था और प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हुए थे, जो कि अब लौट रहे हैं, रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंच रहे हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लौट रहे हैं, दिल्ली का रुख कर रहे हैं और राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो M1 बंगले से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ उन्होंने बच्चों के साथ मुलाकात की और साथ ही साथ उन्हें तनाव कैसे कम करें, चूंकि अब परीक्षा का वक्त नज़दीक है, और राय उनसे भी ली और अपनी बात भी उन्हें बताई। और इस बीच आपको बता दें कि एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम साहब भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। हमारी सहयोगी मोनिका दुबे इस वक्त एयरपोर्ट पर ही हैं, उनसे और अपडेट लेते हैं मोनिका को क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मोनिका, क्या खबर है? हालांकि जो तस्वीरें हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं उसमें M1 बंगले से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट से सीधी तस्वीर पल की अपडेट के साथ दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही मिनट का समय रह जो है हम अपने एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये डीपी जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहा। डीजीपी आईजी जो कॉन्फ्रेंस है वो देख लीजिए कि जो पुलिस है वो अलर्ट है और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ सुरक्षा और जो चेकिंग वो अलर्ट है और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा और जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है। और अब ये जो पल है, ये जो घड़ी है, और आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो रायपुर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि लगातार जिस तरीके से कवायद लगाए जा रहे थे, लंबे समय से जो इंतजार की घड़ी थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और INH पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो रायपुर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और सीधे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। इससे पहले जिस तरीके से हमने बताया था कि ठीक है मोनिका, अमित शाह जी कौन कौन है इस वक्त एयरपोर्ट पर? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसा आप बता रही हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं, साय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री भी मौजूद हैं मोनिका वहां पर साथ पहुंचे। और अब देखिए INH पर जो तस्वीरें हैं, INH पर सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली से तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी जी सीधे एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका जो काफिला है एयरपोर्ट के मुख्य गेट से जो अंदर की ओर रवाना हो रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा की जो सारी गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल्स की भी जो सारी गाड़ियां हैं वो साथ में रवाना हो रही है। 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है बेहद ही खास, बेहद ही अहम रहा, जब यहाँ पर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस रखा गया और 60वीं पुलिस महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरे काफिले हमने आपको दिखाए जो रायपुर रवाना हो रहे हैं। पूरे काफिले हमने आपको दिखाए जो रायपुर एयरपोर्ट के मुख्य गेट से अंदर एयरपोर्ट की ओर गए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA प्रमुख अजित डोभाल और IB प्रमुख तपन डेका वो पहले ही गेट नंबर 4 से पहुंच चुके। और अब जो इंतजार की घड़ी थी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई देने का समय, और विदाई देने के लिए जो जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अधिकारीगण पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा की कड़े व्यवस्था जो है वो यहाँ पर तेज किए गए हैं। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी ही देर में
दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे हुए हैं। जिस तरह हमारी सहयोगी मोनिका बता रही हैं कि मुख्यमंत्री साय और उनकी कैबिनेट भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये चूंकि 2 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर में ही थे और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए थे। और ऐसे में अब उन्होंने बच्चों से मुलाकात की है और बच्चों से उनकी तैयारियों के संबंध में, चूंकि परीक्षा की नजदीक घड़ी है, हर बार वो ऐसा करते हैं, उनसे मुलाकात के बाद सीधे वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं दिल्ली रवाना होने के लिए। मोनिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मोनिका, जिस तरह के इंतजामात राजधानी रायपुर में किए गए थे इस डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर, उसकी सराहना भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री जी ने की थी और वाकई तैयारियों से बेहद खुश थे। जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं थी उससे बेहद वो खुश थे। INS 24/7 भी लगातार हर पल की अपडेट उस बैठक से जुड़ी हुई, उस आयोजन से जुड़ी हुई पहुंचा रहा था। तो वाकई वो बहुत खुश हुए हैं यहाँ के इंतजामों को देखकर, व्यवस्थाओं को देखकर और यहाँ हुई डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर। जी बिल्कुल, तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ में ये जो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बेहद ही खास, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ में ये जो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बेहद ही खास, बेहद ही अहम रहा। 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ तक कि सबसे अहम और खास दिन इसलिए भी रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 128वां संस्करण राजधानी रायपुर से ही उन्होंने देश के नाम संबोधित किया। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो पल पल, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस अलर्ट थी। 3 दिनों तक नए रायपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रायपुर एयरपोर्ट पर अभी भी जो पुलिस व्यवस्था है वो यहाँ पर तेज है, यानी कि लगातार जिस तरीके से हमने दर्शकों को भी बताया था। और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि नई चुनौतियों के लिए नई पुलिसिंग की जरूरत होगी। आने वाले समय में किस तरीके से सुरक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए जाए, किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में पूरे देश को अलर्ट पर रखा जाए, इसलिए भी उन्होंने जो एक महामंथन है वो यहाँ पर किए गए। लगातार तस्वीरें पल पल की हमने अपने दर्शकों को दिखाई। 3 दिवसीय जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस था वो रखा गया और कहीं ना कहीं 2026 छत्तीसगढ़ को एक रोल मॉडल के रूप में देश के सामने रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे की भी बात इस बैठक में रखी गई, कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ा मैसेज है कि 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट सेट किया था कि नक्सलवाद खात्मे की ओर। ऐसे में छत्तीसगढ़ को चुना जाना, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल मोनिका, तो ये जानकारी एयरपोर्ट से देते हुए मोनिका, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और अब वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जिन्होंने 3 दिन ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड की। और चूंकि एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज छत्तीसगढ़ से गया, उसकी वजह ये भी रहा कि 1 दशक पहले लगभग जब हम याद करते हैं और तब ये आता है देखने में कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि इस देश में, भारत में सबसे ज्यादा खतरा, आंतरिक खतरा यदि किसी चीज से तो वो नक्सलवाद से। और ऐसे में अब नक्सलवाद का आधार छत्तीसगढ़ रहा। अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। टारगेट जिस तरह से 2026 31 मार्च है और उसके बहुत नजदीक है, या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या बड़े लीडर्स की पूरी जो एक लेयर है उसे खत्म कर दिया है हमारे जवानों ने। तो ऐसे में अब बैकफुट पर है नक्सली और टारगेट के नजदीक हमारे जवान। तो यहां से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है, गृह मंत्री अमित शाह ने देने की कोशिश की है कि वो ठान लेते हैं, वो करते हैं। और दशकों से जो नक्सल समस्या बनी हुई थी और अंदरूनी इलाकों का, आदिवासी क्षेत्रों का जो विकास नहीं हो पा रहा था, बस्तर काफी पिछड़ा था, ऐसे में एक
बड़ी नज़ीर यहाँ से पेश होनी है और इसीलिए ये जो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया। ये जब प्रधानमंत्री से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था उस दौरान की तस्वीरें हैं और मोनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एयरपोर्ट से जो तस्वीरें मोनिका ने दिखाई हैं उसमें एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ देर के बाद वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पर साय कैबिनेट के सभी सदस्यगण मौजूद हैं, सी ऑफ करने के लिए आए हैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो जब INS 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे अपने M1 बंगले से निकलकर वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, चूंकि अब उनको दिल्ली के लिए उड़ान भरना है और 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में ही थे, राजधानी रायपुर में ही थे। और आपको बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी जो हैं इस वक्त पूरी कवरेज लगातार सुबह से ही चल रही है और पिछले 3 दिनों से हमारे जो सहयोगी हैं वो इसी तरह लगे हुए हैं और पर्पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें मोहम्मद हसन भी हमारे साथ एयरपोर्ट पर, वो भी मौजूद हैं। हसन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है, क्योंकि काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पहुंच चुका है और अब से कुछ देर के बाद वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। हसन। हसन, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? हसन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, सीएम साय भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद हैं, सभी मंत्री मौजूद हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर। और 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही थे। और इस बीच मोनिका हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। मोनिका, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और अब चूंकि प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अब इस वक्त तस्वीरें आपको दिख रही हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के लिए रवाना होना है, तो क्या कुछ तस्वीरें? मोनिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है मोनिका? जी मोनिका, हाँ, क्या कुछ आप देख पा रही हैं वहां एयरपोर्ट पर, चूंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, पहले से ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, गृह मंत्री देश के अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री जी भी पहुंच गए, और क्या कुछ देख पा रही हैं वहां पर तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों से क्या साझा करेंगे? जी बिल्कुल, अब देखिए एयरपोर्ट से जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम पल पल की अपडेट के साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पर तेज है लगातार, जो यहाँ जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो तो तेज है। साथ ही साथ अभी कुछ ही देर पहले राज्यपाल रमेन डेका वो भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, लगातार बीजेपी के वरिष्ठ वो भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जहां एक और जारी है, वहीं दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जितनी जो टीम आई थी, यानी कि दिल्ली से जो टीम आई थी, उनके चाहे सुरक्षा से लेकर हर चीजों की बात करी जाए, वो टीम अब दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। एक के बाद एक जो काफिला है वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच रहा है। डीजीपी आईजी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद अगर यहाँ पर कर ली जाए तो
गेट नंबर 4 और ये जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर जो हलचल है वो लगातार तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे ही अंदर गया, उसके बाद जितनी जो टीमें एयरपोर्ट पर 2 गेट यानी कि पिछले गेट की अगर बात कर ली जाए, जहां से एयरपोर्ट पर 2 गेट यानी कि पिछले गेट की अगर बात कर ली जाए, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं, उनके साथ एनएसए जो है अजीत डोभाल और आईबी प्रमुख तपन डेका, वो उनके साथ उधर से रवाना हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, अजय जामवाल जी को आप देख पा रहे हैं और बीजेपी के जो दिग्गज जो नेता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने में आए हुए थे, डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने रायपुर एयरपोर्ट आए हुए थे और उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर सी ऑफ किया। नेता माननीय मोदी जी का अभी यहाँ से निकले हैं और हम सभी कार्यकर्ता वहां से बाहर निकल रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी माननीय यही थे, गौरवान्वित थे। पहुंचा था सर। प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय सभी थे, सबने को सी ऑफ किया। तो देखिए, संगठन के सभी जो नेता हैं, सभी जो वरिष्ठ जो मंत्री हैं, वरिष्ठ जो नेता है, वो बीजेपी के यहाँ पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई देने रायपुर एयरपोर्ट पहले ही पहुंचे। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा, उसके साथ ही साथ अगर देख ली की घड़ी है कि अब आखिर अंदर से वो बाहर आए और आखिरकार कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जाते जाते अंदर से वो बाहर आए और आखिरकार कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार कौन से ऐसे मूल मंत्र हैं जो उन्हें दिए हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो है बीजेपी अरुण साहू सर एक प्रतिक्रिया सर, देखिए अरुण साहू जी है, लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ। अरुण साहू जी है, देख लीजिए जो निकले हुए यहाँ से। एक प्रतिक्रिया सर, देखिए अरुण साहू जी हैं, निकले हुए हैं। और इसके अलावा बात कर ली जाए तो उनके साथ साथ आप नेताओं को भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे और सभी का जो काफिला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की है, लेकिन इंतजार है कि आखिरकार इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या क्या हुआ है, कौन कौन से जो है वो देकर गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव हमारे साथ मौजूद है। सी ऑफ कर दिया सर मोदी जी को। जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिए है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि छत्तीसगढ़ को और फोकस करके छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेशवासियों के प्रति जो उनका स्नेह है, और इस तरीके पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं उनका तो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार जो बीजेपी के सारे दिग्गज नेताओं के निकलने का सिलसिला एयरपोर्ट पर जारी है। लगातार अपडेट्स के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने यानी कि 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें पहुंचाने के लिए, उन्हें विदाई देने के लिए अरुण साह संगठन के जो लोग हैं, चाहे अजय जामवाल की बात कर ली जाए, चाहे पवन साय की बात ने देखा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री संगठन पर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। पहले अमित के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। गेट नंबर 4 से ही अमित शाह क्योंकि रवाना हुए और उनके साथ एनएसए प्रमुख और आईबी प्रमुख भी उनके साथ रवाना हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्योंकि पहुंचे यानी कि रायपुर चर्चा करने के बाद उनका सीधा जो
संवाद और सीधा संवाद होने के बाद लगातार और सीधा संवाद होने के बाद 3 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस IIM रायपुर में रखा गया। IIM रायपुर में पूरे राज्यों के, हर राज्यों के जो डीजीपी जो है, जो आईजी हैं, सारे प्रमुख जो है, जो सुरक्षा से जुड़े हुए, वो सारे लोग छत्तीसगढ़ जमावड़ा रहा। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ली जाए, उनका जमावड़ा रहा। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो पूरे देश में सुरक्षा के लिए कौन कौन से मूल मंत्र होना चाहिए, एक महामंथन, एक महा जो वियोग है, जो यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनको हमने यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनको हमने लगातार हर एक सुरक्षा के मामलों पर देखा है, उनका यहाँ पर आना, उनका यहाँ बड़ा आप में मोदी जी को सुरक्षा के इस समय छत्तीसगढ़ में हुआ और पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था, इस सारे बारे में चर्चा हुई और अभी वो 26 तक का नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट, उसी बीच में सुरक्षा को लेकर यहाँ एक बड़ी बैठक रखा जाना कहीं न कहीं बड़ी उपलब्धि के तौर पे भी देखा। नहीं, उपलब्धि तो है क्योंकि आज फिर 37 सरेंडर किए हैं और उनका अमित शाह जी का टारगेट है वो पूरा होगा और 26 तक पूरा नक्सलाइट यहाँ से भारत से खत्म हो जाएंगे। तो रमेश बैस जी को आपने सुना, उनका भी यही कहना है कि 2026 तक जो एक टारगेट है नक्सलवाद खत्म होने का, वो यहाँ पर होगा। और अभी लगातार क्योंकि सारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो बाहर निकल रहे हैं और श्याम बिहारी मौजूद थे और ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरवशाली पल था कि छत्तीसगढ़ को इतने बड़े जो कॉन्फ्रेंस है उसको आयोजित करने का अवसर मिला और सफल आयोजन होकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ से वापस चले। बैठक जो हुआ 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, किसी भी राज्य के लिए ये गौरवशाली होता है और इस बात को निर्भर करता है कि उसमें मेजबानी करने के लिए शीर्ष नेतृत्व उस पर विश्वास कर रहा है और छत्तीसगढ़ के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया, यहाँ मेजबानी करने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात। नक्सलवाद को लेकर प्रधानमंत्री करने वो भी पहुंचे। जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, नक्सलवाद को लेकर चाहे रमेश बैस की बात कर ली जाए, चाहे श्याम बिहारी जायसवाल जी की बात कर ली जाए, हर इंसान का, हर एक मंत्री का, हर एक वरिष्ठ नेता का यही कहना है कि 2026 नक्सलवाद खात्मे की ओर टारगेट जो सेट किया गया था और अब ये बैठक जबकि छत्तीसगढ़ में रखी गई थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। और अभी भी देखिए सुरक्षा अंदर मौजूद है। एक एक करके लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार बयान भी आपको सुना रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार बयान भी आपको सुना रहे हैं, लगातार प्रतिक्रिया भी सुना रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी जाते जाते ऐसे कौन से मूल मंत्र देकर गए हैं जिसके बारे में यहाँ निकलने के बाद जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो इसके बारे में लगातार कह रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 60वीं पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस यानी कि 3 दिवसीय यहाँ पर रखा मैराथन बैठक और अपराध की प्रवृत्ति से लेकर नई चुनौतियां, नए समाधान, नए जो एक रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजों पर सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हर राज्य से आए डीजीपी और आईजी लेवल के जो अधिकारी हैं, जो सारे राज्यों से छत्तीसगढ़ आए हुए थे, सारे लोगों की बैठकें जो है वो यहाँ पर हुई। छत्तीसगढ़ को कहीं न कहीं एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया गया। वो इसलिए आज ही कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सोनल, और मैं आपको ये भी बता दूं। बिल्कुल, तो बिल्कुल एक सफल कार्यक्रम और जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है
और ऐसे में अब सभी रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए और साथ ही साथ पूरी छत्तीसगढ़ कैबिनेट वहां पर मौजूद थी उनको सी ऑफ करने के लिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उसमें शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष उसमें शामिल थे, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश बैस उसमें शामिल थे, केंद्रीय गृह मंत्री भी चूंकि 3 दिनों से ही राज्य में थे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे, तो अब वो भी रवाना हो गए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बनी रही है हमारे साथ। नमस्कार।